नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, जो हम ऑप्शन की मदद से सॉल्व करने वाले हैं, जिसको देख के शायद काफ़ी लोग डर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, जिसमें आपको एक सम दिया गया है। सम है आपके पास 8192, जो टोटल टाइम है आपके पास वो है 1/4 ईयर्स। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, और आपसे पूछा गया है कि इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या दिया गया है। आपको पहले दिया गया है यहाँ पे प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल हो गया आपके पास 8192। टोटल आपके पास टाइम दिया गया है, टाइम आपके पास 1/4 ईयर्स, तो 1 ईयर हो गया आपका 12 मंथ्स, 1/4 हो गया 3 मंथ्स, तो टोटल टाइम हो गया आपके पास 15 मंथ्स। और आपसे बोला गया है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। तो ये कंसेप्ट आपको पता होगा कि जब हम इंटरेस्ट को 5 मंथली कंपाउंड करते हैं तो उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो 15/5 मंथ्स, तो टोटल जो आपके पास साइकिल निकल के आई वो आई 3 साइकिल, मतलब इंटरेस्ट आप 3 बार लगाएंगे। अब हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या दिया गया है आपको 15% अपॉन टोटल टाइम कितना है 12 मंथ्स, इंटू आप कर देंगे 5, तो ये आएगा आपके पास 15 से गया 75/12, तो 3 से जाएगा 25/4। ये आया आपके पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्योंकि ये परसेंटेज में है तो नीचे हमने लगा दिया 00, तो जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आई है वो आई है 25/400। ये तो हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो अमाउंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर देते हैं। तो जो हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 425/400। इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो यह आया निकल के आपके पास 17/16। बस ये जो मेन चीज़ थी आपको निकालनी थी, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो, वो हमने निकाल लिया यहाँ पे कि जो आपके पास अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो है 17:16। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपका कितनी इजीली ऑप्शन की मदद से सॉल्व हो सकता है। एक सेकंड, हम बाकी की वैल्यूज हटा दें। अब आप देखेंगे जो आपके पास अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो आया था वो आया था 17:16, और क्योंकि हमारे पास 3 साइकिल थी तो हम इनका कर देंगे क्यूब। अब क्योंकि मुझे 17 का क्यूब नहीं पता था, क्योंकि मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं, मेरी शिफ्ट का तो नहीं था ये, नहीं हाँ, क्योंकि ये क्या था 16 का हमने निकाला क्यूब, तो आपके पास 16 का क्यूब मुझे पता है वो है 4096। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है वैल्यू 8192, तो आपको समझ में आया होगा कि 4096 का आपने कर दिया डबल, तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 8192। अब आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालने में क्या करेंगे आप, पहले करेंगे 17 का क्यूब, फिर उसका कर देंगे आप डबल। अब मैं आपको सिर्फ यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताऊंगा और हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। 17 का हमने निकाला क्यूब, हम सिर्फ यूनिट डिजिट निकालेंगे। 7 × 7 9, 9 × 7 3, मतलब 63, तो यूनिट डिजिट आएगा आपके पास 3, और फिर हमने कर दिया उसके बाद डबल, तो आपके पास आया यूनिट डिजिट 6। तो यहाँ पे 6 आपका हो गया अमाउंट का यूनिट डिजिट, और प्रिंसिपल का यूनिट डिजिट हो गया आपके पास 2। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का आएगा यूनिट डिजिट वो आएगा 4। अब आप देखते हैं ऑप्शन में 4 आपका सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब आप देखते हैं कि वाला क्वेश्चन हमने कितनी ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखिए जो शुरुआत वाला था कैलकुलेशन के पहले आपको साइकिल निकालना होगा, तो साइकिल तो आपको डेफिनेटली सॉल्व करके निकालना ही होगा। हमने पहले यहाँ पे निकाली थी कि आपके पास 3 साइकिल आ रही थी, उसके बाद हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला 25/4%, तो ये हो गया आपके पास 25/400। तो उसके बाद आपका जो अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो आया था वो आया था 17:16। तो इस तरीके से आपने इनका क्यूब करा। अब जैसे ही आप 16 का क्यूब करेंगे 4096, तो आपको समझ में आएगा कि जो आपको प्रिंसिपल दिया गया है 8192 वो है इसका डबल। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप अमाउंट का या तो क्यूब निकाल के डबल कर सकते हैं, फिर आप माइनस करेंगे, लेकिन वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। हमने यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।